नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए मैं आज डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी अपडेट कर रहा हूं। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। यानी आप दोनों की जो इस जर्नी में समस्या कहां आ रही है और इसको सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि जो आपके डीएम है अभी अवेकन प्रोसेस में है, यानी उनकी अवेकन प्रोसेस चल रही है। तो अवेकन प्रोसेस से समय हमेशा ध्यान रखना, जब किसी कपड़े को गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए साबुन लगाने के बाद उसको मोगरी से कूटते हैं, या फिर या बस आज यानी टेक्निकल जमाना है तो वॉशिंग मशीन में डाल के उसको घुमाते हैं। तो जो आपके पार्टनर के साथ अभी हो रहा है, तो ये उनकी धुलाई चल रही है, मतलब उनमें अवेकन अवेकन प्रोसेस उसी को कहते हैं। तो वो तरह तरह की हरकतें करेंगे, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी उनके जीवन में कहीं से भी समस्या पैदा हो सकती है, उनका मूड खराब रहेगा। उनकी यही समझ लेना, अभी अवेकन प्रोसेस चल रही है, आप चिंता न करें, धीरे धीरे ये अवेकन हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना, अवेकन प्रोसेस के अंदर आपसे कभी बात करेंगे ना तो आपको वो गैर फील करवाएंगे, यानी आप उनके कोई नहीं लगते। उनका कॉल मैसेज आएगा ना तो आपको गैर फील करवाएंगे। इसलिए उनकी बात का बुरा ना माने, उनकी प्रोसेस चलने दो, क्योंकि उनका देखो अभी माइंड घुमा हुआ है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप तो अवेकन हो चुके हो, आपको सब पता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनको बताना भी नहीं है कि आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। वो डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन अपने हिसाब से उनको अवेकन कर लेगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, आप तो बस इस बात पे फोकस करो कि हमारी जर्नी, हम दोनों का रियूनियन होगा, समय कितना भी लग जाए। हमें तो सिर्फ टारगेट पे ध्यान रखना है और सिर्फ डिवाइन पे भरोसा करना है, यानी परमात्मा पे भरोसा करना है। और आप दोनों की जर्नी भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। भाई आपने इतना मेहनत की, आप अवेकन हुए, अब भाई सामने वाले को भी अवेकन हो जान दो। बीच में कॉल मैसेज नहीं करना, उनकी फिक्र नहीं करना, उनकी तरफ नहीं ध्यान देना, क्योंकि जहां आपने उनकी फिक्र की और उनको कॉल मैसेज किया तो ये प्रोसेस थम सकती है। इसलिए हमें ये प्रोसेस थामना नहीं है, चलने दो उनकी कुटाई। भाई उनके जीवन में जो कुछ चल रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवेकन के दौरान ही कर रहे हैं। अभी आपसे दूर दूर भागेंगे। आप क्या सोच रहे हो, आपसे अभी वो दूर दूर भागेंगे। यानी कहते ना, आपको गैर महसूस कराएंगे कि आप हमारे कोई नहीं लगते। दूर दूर भागेंगे, लेकिन अभी उनको छेड़ना नहीं है। उनसे ज्यादा कॉल मैसेज पे बात नहीं करनी, ज्यादा अपनापन नहीं दिखाना, क्योंकि जैसी आपने उनको एनर्जी दी, फिर वो अपने आप में बॉस हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं लगता उनको। और आपकी एनर्जी, अभी तक जो आपने एनर्जी उनको दी है ना, इसीलिए उनकी जो अवेकन प्रोसेस है ना, वो लेट हुई है। तो अभी फिलहाल आपको कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, कॉल मैसेज नहीं करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। सिर्फ अभी अपने आप पे ध्यान देना है आपको दोस्तों, सिर्फ अपने आप पे। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप 3D से 5D में कन्वर्ट हो चुके हो। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप 3D से 5D में कन्वर्ट हो चुके हो, क्योंकि आपको काफी हद तक बैलेंस हो चुके हो। आप अपने आप में सुकून महसूस करते हो। कोई आपके जीवन में आए या ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
यही अवेकन होने की पहचान है। क्योंकि जब तक, देखो सबसे बड़ी बात, आपका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है, बस छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, तो आपके अंदर जो शिव शक्ति है ना, एनर्जी, इसको बैलेंस करना है बस। कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, तो थोड़ी बहुत ये शिव शक्ति एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पाए हो, उसको करो। मेडिटेशन रेगुलर करना है आपको, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है जीवन में, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। हमें वो दूसरे पार्ट की तरफ ध्यान भी नहीं देना। वही दूसरा पार्ट तो वो डिवाइन का काम है, डिवाइन उसको सही करके आपके पास दुरुस्त, कहते ना, ठोक पीट के बिल्कुल अच्छी सी मूर्ति बना के आपके पास ले आएगा। हमें तो जो आप मूर्ति बन चुके हो उस पर थोड़ी बहुत धूल चढ़ जाती है, उसको बस साफ करते रहना है। समझ रहे हो? आप भी पत्थर से मूर्ति बने हो, आपने भी छेनी हथौड़े की मार खाई है, यानी आपने भी इतना मेहनत की है, इनर वर्क किया है, आप भी इतने आगे तक बढ़े हो, आप पे एक निखार आया है, तो आपके जो भाई डीएम को भी बन जान दो मूर्ति, बीच बीच में उनको परेशान नहीं करना। आप तो सिर्फ अपने आप को निखारें, जितना ज्यादा निखार आएगा आपका रियूनियन बहुत जल्दी ही हो जाएगा। क्योंकि आपके निखार आने पर ही आप रियूनियन की ओर बढ़ोगे। आपको जितनी भी जो शक्ति मिली है वो परमात्मा की दी हुई है, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट रहे हो, परमात्मा को आपने नहीं छोड़ा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा पे विश्वास करो तो आपके डीएम भी बैलेंस हो जाएंगे। अभी आपको एक और बता दूं, जो आपके डीएम है ना, अपनी लाइफ में भी मगन है, कमाने धमाने में लगे हुए हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और वो क्या है, वो अपने किसी यानी किन्हीं रिश्तों को संवारने में लगे हुए हैं, और वो रिश्ते उनके कार्मिक है, उनको पता नहीं कि ये कार्मिक है, वो सिर्फ उनको परेशानी, यानी अपना कर्मा कंप्लीट करने आए हो, कार्मिक साइकिल। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी रिलीज होते जा रहे हैं उनकी लाइफ से, जैसे जैसे उनके कर्मा कंप्लीट होते जा रहे हैं वो रिलीज होते जा रहे हैं, क्योंकि उन कार्मिक लोगों ने इनको दर्द बहुत दिया है, परेशान बहुत किया है, और धीरे धीरे वो भी रिलीज हो जाएंगे। भाई इस जर्नी का तो यही है ना, कि लास्ट में होना रियूनियन ही है, तरीका कुछ भी हो, किसी की कैसी जर्नी रहती है, देखो जर्नियां भी अलग अलग तरीके रहती है, और ये जो अवेकन होने का तरीका भी अलग अलग रहता है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा, इजी तरीका अपनाओ, इनर वर्क पे फोकस करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को निखारो, सेल्फ लव यानी अपने आप से प्रेम करो। जितना ज्यादा अपने आप से प्रेम करोगे, आपकी जर्नी में निखार उतना ही ज्यादा आएगा। आगे जाके आपको सोल पर्पस भी तो कंप्लीट करना है, दोनों को मिलके। तो हम अभी माइंड लगा सकते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं सोल पर्पस भी आपको बता दूं, कि जिस काम को करने में हमें आनंद आए और लोगों का भला हो। ऐसा नहीं हो कि हम किसी का गलत कर रहे हैं और आनंद आ रहा है उसमें और लोगों का बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं। सोल पर्पस वो नहीं होता, क्योंकि जो भी सोल इस संसार में आई है ना, कुछ अच्छे के लिए आई है, कुछ नेक करने के लिए आई है। इसलिए जो आपको इंटरेस्ट जिस काम में हो, आता हो, और जिससे लोगों का भला होता हो, वही आपका सोल पर्पस है। तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। भाई पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, कोई सार्वजनिक काम कर सकते हैं, सोशल जैसे सोशल हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजों से आपका सोल पर्पस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, और आपका मन भी बटा रहेगा उससे। अभी जो आपका ध्यान बार बार अपने उधर जाता ना, उसमें भी आपका कंट्रोल होगा। भाई उनको तो आपके पास वापस आना है, धुलाई सेंटर पे पड़े हुए हैं अभी, सफाई होने के बाद आपके पास आना है, तो थोड़ा हो जान दो सफाई। देखो क्या होता है,
आप है ना 5D में कन्वर्ट हो चुके हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो सिर्फ उस कन्वर्ट को 5D में कन्वर्ट हो चुके हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही बढ़ना है। धीरे धीरे आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों पर्सनल लाइफ से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे मुझे टैरो रीडिंग, हाथ की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, ये सब बहुत सी चीजें आती हैं जिनके जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।